हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिवांश पांड्या। हमने यूनिट फर्स्ट कल स्टार्ट कर दी थी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक आज नया न्यूमेरिकल बात करते हैं। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस आर कंप्रेस्ड unit the volume remain one fourth of the initial volume at the same temperature. At the same temperature, calculate work done. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने बताया था कि हर टॉपिक पर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कराने का हमारा एक क्राइटेरिया सेट हो रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, ठीक है, n = 2 मोल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या लिख सकते हैं 273 केल्विन। कंप्रेस्ड यूनिट द वॉल्यूम रिमेन 1/4 ऑफ द इनिशियल। आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा भाई, इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर, टी कांस्टेंट बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। दिस इज प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क nRT log E V2/V1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन इसे हम log 10 के बारे में बात करेंगे तो log 10 में कैसे करते हैं, W = nR 2.3026 nRT log 10 V2/V1। बिकॉज log E को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आइए देखो सारी वैल्यूज, 2.3026 मोल नंबर ऑफ मोल 2, आर की वैल्यू होती है 8.314, टी का वैल्यू दे रखा है 273 log 10 1/4। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.6021 और सारी वैल्यू एज आप रख सकते हो। तो यहाँ से आपका जो वर्क डन निकल के आएगा -6290 जूल निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, दो चीजें बताई थी, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। वर्क डन ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वर्क डन ऑन द गैस। अगर वर्क डन बाय द गैस होता तो पॉजिटिव होता वर्क डन, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, जो कि आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। सारी चीजें हमने बता दिया भाई। V1 V2/V1 का रेशियो दे रखा है, y1/4 हो रखा है। टेम्परेचर को जब आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हो तो 273 को ऐड कर देते हैं इसमें। 2 मोल दे रखा है, टेम्परेचर सेम है दोनों प्रोसेस में, तो क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट कर रखा है, क्या होता है nRT log V2/V1। अब हमें log 10 लाना है तो इसे 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अच्छे न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि आपके कार्नोट इंजन पर डिपेंड्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कार्नोट इंजन के लिए क्वेश्चन लिखेंगे,
फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ Carnot engine working between temperature 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। कार्नोट इंजन के बारे में मैं बता दूं। कार्नोट इंजन में क्या लेते थे हम? T1 ये सोर्स होता था आपका, यहाँ से आपका वर्क किया जाता था। Q1 आप एब्जॉर्ब करते थे, Q2 रिजेक्ट करते हैं, आप सिंक में जाते हैं, T2 केल्विन ये सेफ। यहाँ पर क्या होता है? T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, अब देखो भाई ये नहीं बताएगा सोर्स टेम्परेचर क्या है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, लेकिन आपको दिख रहा है आपका ये वाला T1 जो होता है वो हायर होता है। इसका मतलब T1 की वैल्यू क्या होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। मींस 100 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 373 केल्विन। हमेशा याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस को कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस में हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये बेसिक फंडा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, T2 के बारे में बात करेंगे तो T2 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, मींस 100 प्लस 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 273 केल्विन। एक बात हमेशा याद रखेंगे, T1 T2 पहचानना बहुत आसान है। T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2, जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, और कम वाला टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। बस इसमें यही एक कॉन्सेप्ट है। फिर तो आपको पता है कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है T2 ओवर T1। आप इसमें अगर परसेंट में चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई बाई 100। तो करके देखो 1 माइनस 373/273 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपको आंसर मिलेगा 0.27 और 27%। इसे आप कैलकुलेट कर लेना तो आपको आंसर मिलेगा 0.27 या 27%। ओके, आगे बात करते हैं। हमने कहीं गलत कर दिया क्या? उल्टा कर दिया है, 273 और ये 373, बिकॉज T2 की वैल्यू 273 थी, 373 बिकॉज नेगेटिव आने के चांस थे, इसलिए मैंने देखा गलती हो गई कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये आपका कार्नोट इंजन पर डिपेंड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वो भी कार्नोट इंजन का ही है, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कार्नोट इंजन आल्सो। तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए आइडियल गैस इफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो is 5 and वैल्यू ऑफ गामा कितना दे रखा है? 1.40। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रिपीट कर दो, गामा दे रखा है 1.40। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। आपने पढ़ रखा है भाई, जब भी गामा देगा इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने सॉल्व करा रखा है, 1 माइनस 1 अपॉन रो गामा माइनस 1। फिर गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ द सीपी ओवर सीवी, मींस स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है गामा। या गामा की वैल्यू दे दी है आपको। और एक और बात, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो मींस रो इक्वल टू V2 ओवर V1। ये क्या कहलाता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो कहलाता है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गामा रखोगे 1.4 माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस 1/5 और ये आएगा 0.4। अगर से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये बचेगा आपका 1 माइनस 0.52, या फिर आप कह सकते हो 0.48 और यहाँ पे 48%। तो दोनों तरह के हमने डेरिवेशन कराए हैं। आपका अगर एडियाबैटिक वाला है तो भी कर सकते हो आप, और आपका नॉर्मल कार्नोट इंजन आएगा तो अब भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। दो फॉर्मूला है एफिशिएंसी निकालने का, एक ये है, एक 1 माइनस T2 ओवर T1 जो इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसके लिए कर सकते हैं।
ठीक है भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और सुपर क्वेश्चन फ्रॉम कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन को मैं नेम क्यों रखता है, मैं क्यों रख रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है कार्नोट इंजन का नंबर निकल आएगा। अगर भाई एमसीक्यू पेपर होता है, मान के चलो एमसीक्यू पेपर में भी कार्नोट इंजन से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कार्नोट इंजन पर फोकस ज्यादा रख रहा हूँ। और एक ये क्वेश्चन इसके बाद कराने के बाद फिर हम आगे यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट से जो भी क्वेश्चन अच्छे बन रहे थे टॉपिक से मैंने कराने की कोशिश की है, ठीक है। अगर किसी का और कोई भी क्वेश्चन बनता भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्नोट इंजन whose sink is at 7 डिग्री सेल्सियस, जिसकी दो चीजें होती है, ये सोर्स होता है T1 और दिस इज सिंक, दिस इज T2। आपका इसका सिंक किस पर रखा हुआ है, 7 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, हैज एन efficiency ऑफ 50% की एफिशिएंसी रख रहा है, चलो ठीक है। इट इज want to increase efficiency up to 70%, वो 70% करना चाह रहा है अपनी एफिशिएंसी को। by how many degree should the temperature of source be increased। भाई क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है जब आपका जो सिंक है जब 7 डिग्री सेल्सियस पर है, 7 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी एफिशिएंसी है 50%, उसने सोर्स का टेम्परेचर नहीं दिया है। दूसरी बात क्वेश्चन में एक और ऐड कर दिया उसमें कि एफिशिएंसी 70% कर दो, एफिशिएंसी 70% कर दो, तो ये बता दो भाई आप सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करोगे। पहले सोर्स का टेम्परेचर तो निकाल लो पहली कंडीशन से, क्या है भाई पहली कंडीशन, हीट इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, क्या दे रखा है 50% का, अगर आपको 50% का मतलब हो गया 0.50। अच्छा 1 माइनस आपको T2, अगर 7 डिग्री सेल्सियस को चेंज करोगे 7 + 2 73 हो जाएगा आपका 28, 7 + 2 73 हो जाएगा आपको 280 केल्विन। ये किसका टेम्परेचर है, सिंक का, मींस 280 केल्विन अपॉन T1। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो T1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 500 केल्विन। चलो भाई T1 की वैल्यू मिल गई आपको 500 केल्विन, जबकि आपकी एफिशिएंसी थी 50%। अब आपने एफिशिएंसी दक्षता को इंक्रीज करके 70% कर दिया, तो भाई दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जब आपने 70% कर दिया, एफिशिएंसी को 70% कर दिया, तब आप किसके टेम्परेचर में 1 माइनस T2 तो सेम रहेगा भाई 280 केल्विन, चलो 280 आपने इस टेम्परेचर T1 सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज कर दिया, मैंने मान लिया डेल्टा x चेंज कर दिया। फिर से समझो भाई, आपके पास सिंक का टेम्परेचर दोनों कंडीशन में 7 डिग्री सेल्सियस है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बस एफिशिएंसी दो बार चेंज हो रही है। पहली बार में आपके पास 50% है, दूसरी बार में 70% है। पहली बार में हमने 0.50, इसका मतलब क्या था 50%, 50/100, तो आपका आएगा 0.50। इसी तरह से अगर आप 70% की बात करोगे तो 0.70 बनेगा। चलो ठीक है भाई, हमने कह रहे हैं कि सिंक का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस मींस 280 केल्विन है, तो वो दोनों में कॉमन रख दिया हमने। पहले T1 टेम्परेचर था किसका, सोर्स का, दूसरी बार में टेम्परेचर क्या हो रहा है, मान लिया T1 की वैल्यू निकली 500 केल्विन, इसमें आप डेल्टा H ऐड कर रहे हो, वही तो निकालना चाह रहा है सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, 70% आपको एफिशिएंसी करने के लिए। तो भाई इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 280/500 प्लस डेल्टा x, इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस 0.70, तो यहाँ से आपको डेल्टा t का जो वैल्यू डेल्टा x निकल के जो आएगा वो कितना चेंज आएगा भाई 373 केल्विन। तो इतना टेम्परेचर आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एफिशिएंसी 50% से 70% तक इंक्रीज हो पाएगी।
तो ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इन्हें देखिएगा और आपके पास जो भी बुक्स हों उनसे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। चलो भाई, एक क्वेश्चन और मेरी उसमें आ रहा है, तो अच्छा सा क्वेश्चन एक और कार्नोट एंजन पर ही करा देते हैं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कर लो भाई, एक और क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो आ गया है समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 100% होना चाहिए आपसे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द टेम्परेचर ऑफ कार्नोट में याद रखेंगे सिंक और सोर्स का केंद्र रहता है। सिंक ऑफ ए कार्नोट इंजन is 27 degrees Celsius if the efficiency of engine is 40%, then what is the टेम्परेचर ऑफ सोर्स? इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर से कार्नोट इंजन बना लेते हैं। सोर्स T1 टेम्परेचर, सिंक T2। क्या होगा भाई, Q1 लेगा, Q2 देगा, यहां से चेक करोगे तो Q1 माइनस Q2। चलो कोई नहीं। हम भाई क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है 40% यानी कि 0.40। आपको क्या दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर है T2 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप कैसे करोगे, केल्विन में चेंज करोगे तो 300 केल्विन। निकालना क्या है आपको, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 की वैल्यू निकालनी है। T1 की वैल्यू निकालो, ईटा बराबर 1 माइनस T2 ओवर T1। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे 1 माइनस T2 की वैल्यू आपने कितनी रखी भाई, 300, तो आपने 300 रख लिया। T1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक और काम करो, इसको किसके इक्वेट रखोगे, एफिशिएंसी 0.40 के इक्वेट रखोगे, 0.40 के इक्वेट रखोगे। जब इसे आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको T1 की वैल्यू जो मिलेगी, एक सेकेंड, आपको T1 की वैल्यू जो मिलेगी वो 500 केल्विन मिलेगी। लेकिन आंसर आप डिग्री सेल्सियस में बाद में चेंज कर लेना। सॉल्यूशन में केल्विन यूज करते हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन आपको जैसे T2 का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया था, तो इसमें से क्या करोगे आप, -273 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 227 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल अबाउट योर कार्नोट इंजन न्यूमेरिकल्स। इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। कभी कभी देखो, एक और बात बता दूं, कभी कभी ये दो कार्नोट इंजन को लिंक कर देता है, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, इसका सिंक को फिर दूसरे के लिए सोर्स बनाकर यूज कर सकते हो। जो इसके लिए सोर्स सिंक होगा वो उसके लिए सोर्स हो जाता है। तो कनेक्ट कर लो ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ तो भाई ये कनेक्ट किया, ठीक है, हो गया। जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो फिर इसके बाद इसे सोर्स बना दो, दूसरे को कनेक्ट कर दो। तो आप कनेक्टिंग भी कार्नोट इंजन की कर सकते हो। If you have any problem in any question, so you can comment on my comment section. Okay? If you want any type of notes of thermodynamics, then contact me on my mobile number or WhatsApp number 7895259511। Okay? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप पे यूजफुल हो, तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, थैंक यू।